किसी को दुश्मनों पर अगर विजय पानी है, अगर आप अपने दुश्मन पर जीत पाना चाहते हैं, तो नीति जी किन मंत्रों का हम उच्चारण कर सकते हैं? देखिए, अपने आप में दशहरा प्रतीक ही विजय का है, धर्म का प्रतीक है, कहीं ना कहीं दुष्टों के संहार का प्रतीक है। हमारे जीवन में हमें कई प्रकार की विपत्तियां मिलती हैं, कई प्रकार के शत्रु मिलते हैं। कभी वो परिवार में होते हैं, कभी वो कोर्ट कचहरी के हमारे मामले, कई बार लीगल हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो हमारे शत्रु बनते हैं। कभी धन का अभाव हमारा शत्रु बनता है, कहीं प्रेम का अभाव हमारा शत्रु बनता है, कहीं भावों का अभाव हमारा शत्रु बनता है, कहीं पे रोग हमारे शत्रु बनते हैं। तो जीवन में बहुत से शत्रुओं का एक प्राणी को उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने तपोबल से, अपने कर्म से वो इन शत्रुओं पे विजय पाता है। मंत्रों को बहुत ज़्यादा स्थान मिलता है अध्यात्म में, क्योंकि मंत्र में एक वायु की ऊर्जा होती है। वायु का मतलब है प्राण। आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो वायु से संचालित होती है। उसी वायु को जब आप मंत्रों के द्वारा एनर्जाइज कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, तो अब उस वायु को जब आप श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपको उसकी पावर जो है, कहीं ना कहीं आप उसको अपने शरीर के अंदर लेते हैं। मान लीजिए आपको बहुत शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो अपराजिता माता की अगर आप मंत्रों का जाप करें, ओम अपराजिताय नमः, ये 108 बार इस मंत्र का आप या तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर जाप करें या मानसिक भी अगर जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने हर क्षेत्र में जीत मिलती है, विजय मिलती है। साथ साथ अगर किसी के कोर्ट केसेस हैं, मंत्रों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी होते हैं जो आपको करने चाहिए। मसलन अगर आपके कोर्ट केस और आपकी तारीख कोर्ट की आई हुई है, तो मुंह पे आप 3 काली मिर्च और थोड़ा सा शक्कर रख के घर से पहला कदम आप बाहर निकाल के निकलें। साथ में हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है, भगवान राम के परम भक्त, जिनके हृदय में भगवान राम का वास है, जिनके कण कण में भगवान राम का वास है, उन हनुमान जी की उपासना करने से आपको हर कार्य के जितने भी विघ्न हैं वो शांत हो जाते हैं। ऐसा करने से अगर आप पहले घर से जब भी निकलें, तो घर के पास अवश्य कोई ना कोई मंदिर होता है और मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा भी होती है। तो हनुमान जी के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, और हनुमान जी का एक स्तोत्र है जो बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, उसको बोलते हैं पंचमुखी हनुमान स्तोत्र। इस स्तोत्र का अगर आप पाठ करके निकलते हैं और साथ में हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हंग हनुमताय नमः का आप पाठ करते हैं, अपराजिता मंत्र का पाठ करते हैं, तो आपके शत्रुओं का शीघ्र दमन होता है और विजय की प्राप्ति होती है। चलिए, तो अगर आप भी अपने दुश्मनों पर जीत पाना चाहते हैं, तो आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिसमें आप भगवान हनुमान की उपासना सच्चे मन से अगर करते हैं तो इसमें आपको ज़रूर विजय मिलेगी। अकाल मृत्यु के योग से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कौन सा मंत्र, कौन सा पूजन आपके लिए लाभदायक होगा? संजीव अग्निहोत्री जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, अकाल मृत्यु के लिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है रोमिता जी। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी आपकी, लेकिन मंदिर आप जाएं, सादर पंडित जी जो पुजारी जी हैं उनको प्रणाम करें, और मंदिर में जितने भी मेरे ठाकुर जी हैं, माँ दुर्गा जी, गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, कार्तिकेय जी, सबका दर्शन करें, और उसके बाद में भगवान को दंडवत प्रणाम करें। और दंडवत प्रणाम करने के बाद मंदिर का जो चरणामृत जो पंडित जी देते हैं, तो मंत्र बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र से जब पंडित जी मंदिर का ठाकुर जी का स्नान किया हुआ जो चरणामृत है उसको देते हैं, और अगर आप उसको सादर ऐसे करके पीते हैं और उसको एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, चरणामृत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी तोप है, ये समझ लो, तो सारे कष्ट, सारे संकट आपके हरण हो जाएंगे। और जीवन में आपको क्या होगा? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, जितनी आदि व्याधि वो सब दूर होंगी, और अकाल मृत्यु आपकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप भगवान का चरणामृत पीते हो, और भगवान का चरणामृत पीने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और जब भी कभी बाहर निकलें और शत्रु यदि परेशान करते हैं, तो एक रामायण जी की चौपाई है सुंदरकांड की, तो वो पढ़कर जब निकलते हैं तो कभी आपको कोई रास्ते में कठिनाई जीवन में नहीं आएगी, और आपके सारे मार्ग भगवान प्रशस्त कर देंगे। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा नाम सत्य
घन वेद प्रकाशा, ये चौपाई पढ़ के निकलें। या फिर एक दुर्गा सप्तशती का कवच का एक मंत्र है, पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजयः सर्वथा स्थितः। यदि नीति समायुक्त अगर आप इन मंत्रों का पढ़ करके निकलते हैं, नियम जो है, और ऐसे अगर आप इन मंत्रों को पठन करके निकलते हैं तो यात्रा में याद रखिए कभी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी और आपके सारे मार्ग प्रशस्त होंगे। माँ दुर्गा आपकी रक्षा करेंगी, हनुमान जी, भैरव जी, ये सब आपकी रक्षा करते हैं। और चौपाई पढ़ के चलेंगे तो हनुमान जी फिर आगे आगे भारतीय जो तिरंगा झंडा उसको लेके चलते हैं। और वीर तुम बड़े चलो, कभी भी आपका घाटा नहीं होगा, हमेशा आपकी वृद्धि होगी, आपकी विजय होगी, क्योंकि विजयदशमी का जो पर्व है इसी के लिए इंगित करता है। जी चलिए, तो देखिए, अकाल मृत्यु के योग से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये मंत्र हैं, ये पूजन है, जिसके बारे में संजीव अग्निहोत्री जी ने आपको बताया, तो ज़रूर आप इसे याद रखें, इसका अनुसरण करें। जाहिर तौर पर आपको इसका लाभ ज़रूर होगा।